अमेरिका से दिल्ली के लिए रवाना हुए पीएम। अमेरिका दौरे पर मोदी ट्रंप की हुई मुलाकात। ट्रंप से आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पीएम। ट्रंप ने भारत अमेरिका का रिश्ता मजबूत किया। पीएम मोदी ने ट्रंप का भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में हुई द्विपक्षीय वार्ता। डबल ट्रेड का ट्रंप मोदी ने ऐलान किया। इस्लामिक आतंकवाद और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का संकल्प लिया। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 4 घंटे तक बातचीत चली। सुरक्षा सहयोग, रक्षा, व्यापार और आर्थिक सहयोग समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी ने ट्रंप को भारत आने का भी न्योता दिया। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात में दिखी पुरानी गर्मजोशी। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर अभिवादन करते नजर आए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा के प्रत्यर्पण पर मुहर लगाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा पीएम मोदी मुझसे बेहतर नेगोशिएटर हैं, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं। दोनों नेता ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैश्विक शांति की वकालत करते हुए रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति को जरूरी बताया। पीएम मोदी ने कहा भारत हमेशा से शांति और आपसी वार्ता का पक्षधर रहा। राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के दौरान पीएम ने अवैध प्रवासियों की वापसी को लेकर कहा अवैध प्रवासी दुनिया भर में बड़ी समस्या है, प्रवासी भारतीयों को ही हम वापस लेंगे। मानव तस्करी पर पीएम मोदी ने चिंता जताई। कहा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कबूतरबाजी के खिलाफ कड़ा एक्शन जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा क्षेत्र में भारत को दी बड़ी सौगात। 5वीं पीढ़ी का F-35 लड़ाकू विमान देने का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रशंसा में पीएम मोदी ने कहा ट्रंप ने दोनों देशों के आपसी संबंधों को संजोया और मजबूत बनाया। अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे पीएम मोदी की 6 द्विपक्षीय बैठकें हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज से मुलाकात की। दोनों के बीच डिफेंस, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा संबंधों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने अमेरिकी उद्योगपति और यूएस सरकार के कार्यदक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मस्क से सपरिवार मुलाकात की। प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, अंतरिक्ष और सुशासन में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। टेस्ला सीईओ एलन मस्क से मुलाकात पर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा पोस्ट। कहा आर्थिक औद्योगिक सहयोग पर चर्चा के बीच मस्क के परिवार और बच्चों से मिलना सुखद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के उद्यमी विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात की। रामास्वामी ने पीएम मोदी से मुलाकात को शानदार बताया। जल्द भारत आएगा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड के प्रत्यर्पण को मंजूरी। ट्रंप ने कहा भारत भेजा जाएगा तैमूर राणा, मुंबई का गुनहगार। बुधवार को वॉशिंगटन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड से भी मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने अहम पद पर हुई नियुक्ति के लिए तुलसी को बधाई दी। वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस के बाहर जमा भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के लिए नारे लगाए। तिरंगा लिए लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय का उद्घोष भी किया। थाईलैंड में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन किया। कहा पर्यावरण संकट और तनाव जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में मिलता है। Conflicts extend beyond people and nations. Humanity is increasingly in conflict with nature. This has led to an environmental crisis that threatens our planet. Hinduism, Buddhism, Shintoism, and other Asian traditions teach us to live in harmony with nature. आज संघर्ष सिर्फ लोगों और देशों के बीच नहीं बल्कि इससे आगे पर्यावरण संकट तक पहुंच गया है, जो हमारी धरती के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य एशियाई परंपराएं हमें खुद को पर्यावरण से अलग ना देखकर उसी का हिस्सा मानना सिखाती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा एक्शन। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया बैन। नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने कार्रवाई की। आरबीआई के नए नियम में बैंक पर लगे बैन की वजह से अब ग्राहक ना तो बैंक में डिपॉजिट कर सकेंगे ना निकाल सकेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े लोग परेशान। हिंसा की मार झेल रहे मणिपुर में लागू हुआ राष्ट्रपति शासन। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। 21 महीने से जारी हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा मौतें। 9 फरवरी को सीएम एन बीरेन सिंह ने दिया था इस्तीफा। राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंपा था। मणिपुर मसले को लेकर संबित पात्रा ने कहा मणिपुर के राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद भारत की राष्ट्रपति ने मणिपुर विधानसभा को निलंबित किया, जो भविष्य में किसी भी समय बहाल की जा सकती है।
बीजेपी ने कहा, हम राज्य में शांति के निरंतर प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध हैं। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, 20 महीनों से हिंसा की आग में जल रहे राज्य में प्रेसिडेंट रूल लागू करना अच्छा कदम। राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने राष्ट्रपति शासन लागू करने में हुई देरी पर उठाए सवाल। गहलोत ने कहा, पीएम मोदी के असंवेदनशील नजरिए की वजह से राज्य और वहां के लोगों को इतना नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के में उपनेता श्री प्रमोद तिवारी, उन्होंने राष्ट्रपति शासन की टाइमिंग पर उठाए सवाल। कहा, जब हम अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर चुके थे तो फिर विपक्ष को सरकार बनाने का मौका क्यों नहीं दिया गया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर मणिपुर भाजपा अध्यक्ष ए शारदा देवी ने कहा, एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, मेरे रहते बिहार में सरकार नहीं बना सकती बीजेपी। दिल्ली चुनाव नतीजों का बिहार में असर होने की संभावना को भी खारिज किया। लालू के दावे के बाद जेडीयू और बीजेपी ने बोला साझा हमला। राज्य के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा न होने पर आरजेडी अध्यक्ष हताश और निराश हैं। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सियासत में संभावित एंट्री को लेकर लगे पोस्टर पर सियासत गर्म। जेडीयू ने अटकलों को किया खारिज। कहा, सीएम नीतीश वंशवाद राजनीति के विरोधी हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव ने गंभीर आरोप लगाए। कहा, लालू राज में अपहरण को लेकर फिरौती की डील सीएम हाउस में ही होती थी। आरजेडी ने सुभाष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस की बड़ी तैयारी। राज्य की सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ सकती है उनकी पार्टी। महाराष्ट्र कांग्रेस को आज मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। नाना पटोले के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हर्षवर्धन सकपाल आज पदभार संभालेंगे। मणिपुर में सीआरपीएफ जवान ने कैंप पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। जवान ने कैंप पर फायरिंग कर खुद को गोली मार ली। फायरिंग में 3 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 8 जवान घायल हैं। घटना गुरुवार रात करीब 8:20 पर लामफेल में सीआरपीएफ कैंप पर हुई। चंडीगढ़ में आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों की मीटिंग। 28 सदस्य किसानों का प्रतिनिधिमंडल इस मीटिंग में शामिल होगा। शाम 5 बजे किसानों की बैठक। आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह टल्लेवाल भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। पंढेर बोले हैं, हल ना निकला तो दिल्ली कूच करेंगे। एमएसपी सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर खनौरी शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हैं। पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त आदेश जारी। सभी जिलों के डीएम, एसडीएम, एसएसपी, एसएचओ को आदेश जारी किया गया। सरकार ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया। कहा कि वो अपने अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार रोके, नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने कहा, अशोक गहलोत को फोन टैपिंग के बारे में चर्चा करने का नैतिक अधिकार नहीं। जिन्होंने पाप किए उन्हें सवाल उठाने का अधिकार नहीं। मुझे लगता है कि गहलोत साहब को तो फोन टैपिंग के बारे में चर्चा करने का मॉरल अधिकार भी नहीं है। जिन लोगों ने इस तरह के पाप किए हैं वो अब दूसरों की तरफ जो है दृष्टि उठाकर ये देखें, मुझे लगता है उनको कोई अधिकार नहीं। संसद में पेश होने पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा, सबको पता है कि निर्णय जनहित में लिया गया है, फिर भी विपक्ष क्यों भाग रहा। ये सब जानते हैं कि ये जनहित के लिए, खास करके उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिनकी वक्फ की संपत्तियां वक्फ में जबरदस्ती दर्ज हो गई, या उन लोगों के लिए, दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के लिए कि जिनको ये राइट, उनका हक नहीं दे रहे थे। नेता भाग रहे हैं सदन में से, तो जाहिर सी बात है वो भागेंगे। सबसे ज्यादा अकूत संपत्तियां वक्फ की इन्हीं लोगों के पास में। दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे आरोग्य मंदिर। सूत्रों के अनुसार 51 लाख लोगों को जारी होंगे आयुष्मान भारत कार्ड। अगर मोहल्ला क्लिनिक्स को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जाता है तो उन्हें AB PMJAY के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी पर जानलेवा हमला। महामंडलेश्वर और उनके शिष्यों पर महाकुंभ मेले में कुछ अज्ञात लोगों ने घातक हमला किया। हमले में कल्याणी बुरी तरह घायल हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शिष्यों को इलाज के महाकुंभ के सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन आज। गृहमंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। हल्द्वानी के गोलापुर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शाम 4 बजे के करीब पहुंचेंगे अमित शाह। सेना ने राष्ट्रीय खेलों में अपना दबदबा बरकरार रखा। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सेना ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। आखिरी दिन सेना ने 9 और पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण शामिल हैं। सेना ने कुल 121 पदक जीते, 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक जीते।
राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह के दौरान रेड, ब्लू और पर्पल कार्ड से स्टेडियम में होगी एंट्री के लिए कार्ड और वाहन पास लाना जरूरी। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और डीआरडीओ की साझेदारी से भारत की रक्षा प्रणाली मजबूत होगी। दोनों की साझेदारी से बना व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन प्रणाली का बेंगलुरु एरो इंडिया 2025 में किया गया अनावरण। अदानी समूह और डीआरडीओ के सहयोग से विकसित ये अत्याधुनिक प्रणाली उभरते हवाई खतरों के खिलाफ भारत की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस अदानी समूह का हिस्सा है, जो अत्याधुनिक रक्षा उत्पादों के डिजाइन, विकास और निर्माण में अग्रणी है। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान हुए पुलिस के सामने पेश। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में हुई 3 घंटे पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई का दिन। सियासी पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने और हिंदू उत्तराधिकार कानून में महिलाओं से कथित भेदभाव के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सहित कुछ अन्य लोगों की दायर याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई करेगा। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में हुए आतंकी हमले की आज 6ठी बरसी। 14 फरवरी 2019 को हुए धमाके में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। भारत के रक्षा और एरोस्पेस उद्योग के लिए एक अभूतपूर्व छलांग। फ्लाइंग वेज डिफेंस ने 35 स्वायत्त विमानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर हासिल किया। भारत वैश्विक रक्षा दिग्गजों में शामिल। भारत में निर्मित FWD-100 ISR स्वायत्त विमानों के लिए पहला वैश्विक निर्यात ऑर्डर हासिल किया। इस अहम सौदे के बाद अमेरिका, चीन, तुर्की, ईरान और इजराइल के साथ वैश्विक रक्षा निर्यातकों की कुलीन श्रेणी में शामिल हुआ भारत। विमान पूरी तरह से FWDA के जरिए विकसित और निर्मित किया गया। कांग्रेस में बड़े सांगठनिक बदलाव की तैयारी। गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष खड़गे के आवास पर अहम बैठक हुई। केसी वेणुगोपाल, वीके हरिप्रसाद, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल सहित कई नेताओं को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ने का ऐलान किया। पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा, बीजेपी से अकेले लड़ने में हम सक्षम हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी फिर हुए कांग्रेस में शामिल। तृणमूल छोड़ वापस कांग्रेस में लौटे अभिजीत ने कहा, पार्टी छोड़नी थी बड़ी गलती। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल अहमद पटेल ने कांग्रेस से तोड़ा नाता। एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। कहा, बड़े दर्द और पीड़ा के साथ छोड़नी पड़ रही है कांग्रेस। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को फिर बड़ा झटका लगा। कोंकण क्षेत्र के कद्दावर नेता राजन साल्वी एकनाथ शिंदे गुट में हुए शामिल।